हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको प्रत्यय समझाएंगे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने समास और उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रत्यय को समझेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का में हमने पन जोड़ा तो क्या बन गया हमारा लड़कपन। उपसर्गों की तरह प्रत्ययों का भी प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। अर्थात जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि हम ये कहें कि हम सिर्फ पन का उपयोग करें प्रत्यय का, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से नहीं अभी भाषा में प्रयोग किया जा सकते हैं, उनका अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इन्हें किसी न किसी संज्ञा या क्रिया शब्द में लगाकर नए शब्द द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। प्रत्ययों के प्रकार। प्रत्ययों के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल धातु से जुड़ते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है हमारी, उनके जो धातु रूप होते हैं उनसे जुड़ते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया को करने वाला तत्सम प्रत्यय। इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर हमने कुछ लिखा है इसमें, जैसे शब्द, शब्द में प्रत्यय क्या है और फिर उसमें किस तरह से प्रत्यय को लिखा जाता है। जैसे भिक्षुक है, अब भिक्षुक में उक प्रत्यय है। अब उक कैसे है? क्योंकि इसमें जो छोटा ऊ जो है क्षत्रिय पे उसमें ऊ जो है वो मात्रा के रूप में परिवर्तित है। ठीक है, तो जब मात्रा के रूप में यहाँ व्यवस्थित किया गया है तो यानी कि वो जो ऊ है स्वर है और क यहाँ पर प्रत्यय के रूप में है। भावुक में भाव जमा उक, यानी कि उक जो है वो मात्रा के रूप में यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो गया उक। ऐसे गायक है, अब गायक में हम का भी मान सकते हैं प्रत्यय और अ भी। अब अक कैसे कहेंगे आप? क्योंकि कोई भी शब्द यदि पूर्ण होता है, यानी एक पूरा शब्द जो होता है, हम शुरू से ही वर्णमाला में पढ़ते आए हैं, यदि का के नीचे हलंत है तो वो हमारा क्या है? आधा का है। और यदि उसी हलंत के साथ हम आ जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? पूरा का बन जाता है। तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना, तो उसी विधि के द्वारा हम इसे यहाँ समझेंगे। तो यहाँ गायक में क भी हो सकता है और अक भी हो सकता है। सेम यहीं पर भी है, पाठक में भी इसी तरीके से है, पाठ जमा अक हो सकता है या पाठ जमा क हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए सेवक में भी सेम वही है, नायक में भी है और अभिनेता में यहाँ पर त प्रत्यय और विक्रेता में भी त प्रत्यय है। प्रत्ययों को यहाँ पर मात्रा यानी स्वरों के स्वरूप में लिखा जाता है। जैसे तद्भव हिंदी प्रत्यय, इसमें देखिए गवैया है। ठीक है, अब गवैया किस क्रिया से बना है? किस गाने से बना है। ठीक है, धातु रूप इसका क्या है? गाना है। और इसमें जो है यहाँ पर है अय। अब इसमें जो ए की मात्रा है और जो गवैया में है, क्योंकि आप जानते हैं ए से एड़ी जो होती है उसमें कोई मात्रा नहीं आती, उसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अय्या जो है वहां पर दो मात्राएं आती हैं। इस ए जो ए से ऐनक वाला यहाँ पर ए दे रखा है या के साथ, यहाँ पर यानी कि ये दो मात्राओं के स्वरूप में लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है गाना गवैया से, यहाँ पर गाने से धातु गाना धातु रूप से गवैया बना है और इसके अंदर जो प्रत्यय है या तो वो वैया हो सकता है या फिर वो अया हो सकता है। इसी तरह से आगे देखिए भुलक्कड़। अब भुलक्कड़ किस क्रिया धातु से बना है? भूलने से बना है। और यहाँ पर अभी सेम देखिए उसी तरह से भूलना है, तो जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम उसका जो शुद्ध रूप होता है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन यदि हम इसको सही तरीके से संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा ही लिखी जाएगी। क्योंकि संधि में ये होता है जब दो शब्दों का विच्छेद किया जाता है किसी भी, तो वहां पर दोनों शब्द जो है सार्थक रूप में ही लिखे जाते हैं, जिनका एक
सही अर्थ होता है। इसलिए भुलक्कड़ का एक सही अर्थ होता है भूलना, और ये जो कि धातु रूप में लिखा गया है यहाँ पर। और ला जो है, ला के अंदर हमारा आ जो है मिला हुआ है, क्योंकि ला जो यहाँ पर पूरा दे रखा है। हर एक व्यंजन के अंदर आ जो है होता है। अगर कोई भी व्यंजन अगर बिना हलंत के है तो हमारा उसमें आ जुड़ा होता है। ऐसे ही पियक्कड़, पियक्कड़ किससे बना है? पीने से बना है। तो यहाँ पर भी या में क्या है? आ जुड़ा है, तो हमारा क्या हो गया? पियक्कड़ हो गया। ठीक है, पीना धातु से बना हुआ है। अब इसके बाद आगे देखिए, अब आगे क्या है? आगत। आगत किसको कहते हैं? विदेशी शब्दों को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? लेनदार। अब लेनदार किससे बना है? लेना से बना है। अब इसमें हमने क्या प्रत्यय जोड़ा? दार प्रत्यय जोड़ा। इसी तरह से तैराक। अब तैराक किससे बना है? तैरना से बना है। और इसमें जो है रा, तापे रा पे जो आ की मात्रा है, ठीक है, आ की मात्रा जो है वो हमारी आक के रूप में लिखी गई है, यानी कि रा पे आ की मात्रा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? आ की मात्रा और क, आक। अब देखिए सड़ियल लिखा है। अब सड़ियल में जो धातु रूप है वो हमारा क्या है? सड़ना। अब सड़ना में यहाँ पर देखिए या और ला तो सेम है, लेकिन ड के ऊपर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। तो छोटी ई की मात्रा हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है, प्रत्यय में। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो प्रत्यय का स्वरूप लिखा जाता है मात्रा के रूप में। क्रिया का कर्म बताने वाले जो शब्द हैं वो हैं जैसे चटनी। चटनी किससे बना है? चाट। चाट से बना है। और इसमें जो है ना जो है जुड़ा हुआ है, और इसी में ही जो ई है, ठीक है, ई जो है वो जुड़ के चटनी बन गया है, क्योंकि क्रिया का कर्म बता रहे हैं। ऐसे ही खाना। खाना क्या है? खाना खाना, भोजन करना, ठीक है, वो क्या होता है? एक कर्म होता है क्रिया का। तो यहाँ पर भी ना है। खिलौना, ठीक है, खिलौना किससे बना? खेलना। खेलना में अब देखिए खिल कर दे, और अब ला पर जो मात्रा है वो किसकी है? औ की। तो औ की मात्रा हमने यहाँ पर लिख दी और ना का ना लिख दिया, तो हमारे यहाँ पर क्या बन गया? खेलना धातु रूप है, खिलौना हमारा शब्द रूप है, और यहाँ पर जो है प्रत्यय क्या है? औना। क्रिया से जुड़कर भाववाचक संज्ञा की रचना करने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे लिखाई। अब लिखाई किससे है? यहाँ पर लिखना से है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखाई जो है भाववाचक बनाई है संज्ञा, हमने जो लिख है वो धातु रूप है। अब धातु से हमने क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा बनाई। तो लिखाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में हमारा जो है ई हो गया। अब जो खा पर आ की मात्रा है हमारी वो किस में लिख गई है? बड़े आ की मात्रा में, क्योंकि खा पे बड़े आ की मात्रा है, ठीक है, बड़ा आ है तो बड़ा आ हमने यहाँ पर आई करके दिखा दिया। ऐसे ही सजावट। सजावट में हमारा क्या है? सजना से है, सज धातु रूप से है, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए व और टा तो सेम लिखा है, लेकिन जा में हमारी क्या है? बड़े आ की मात्रा है, तो हमने आवट कर दिया है। ऐसे ही हस धातु से बना है हंसी। अब हंसी में हमारी कौन सी है? ई। सा पे बड़ी की मात्रा है, तो हमारी बड़ी की मात्रा लग गई है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए मिलना से है, मिला जो है उससे मिलान हुआ है। अब मिलान में क्या है? ना लिख दिया। अब ला पर कौन सी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है, तो आन हो गया। इसी तरह से पढ़ना है। पढ़ना में जो है पढ़ धातु से बना है, और इसमें क्या है? ना प्रत्यय है, ठीक है। तो आगे देखिए तद्धित प्रत्यय जो है क्रिया से भिन्न शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी कि जो हमारे ये तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। इसमें तीन हमें बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब संज्ञा से संज्ञा कैसे होती है? देखिए प्रत्यय हमारा क्या दे रखा है नीचे उदाहरण के रूप में? या। और शब्द हमारा क्या है? डिब्बा। तो हमने जब डिब्बा में या जोड़ा तो हमारा क्या बन गया? डिबिया। अब डिबिया में देखो डिब्बा है, या तो वैसे ही आ गया, लेकिन या में जो छोटी ई है वो हमने किस पे लगा दी? बा पर लगा दी, तो क्या बन गया हमारा? डिबिया। इसके बाद हमारा देखिए क्या है? आर। प्रत्यय हमने आर दे रखा है, और सोना क्या है? हमारा शब्द है। अब सोना में हमने आर जोड़ा तो क्या बन गया हमारा? सुनार। तो ना पे आ की मात्रा जुड़ गई
और रा, सुनार हो गया। इसी तरह से धन में सीधा सीधा वान जोड़ दिया, धनवान हो गया। पशु में सीधा त्व जोड़ दिया तो पशुत्व हो गया। पत्र में सीधे कार जोड़ दिया तो पत्रकार हो गया। दुकान में सीधे दार जोड़ दिया तो दुकानदार हो गया। चाय में वाला जोड़ दिया तो चाय वाला हो गया हमारा। तो इस तरह से हमें प्रत्यय, शब्द से प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं और उनसे जो एक व्युत्पन्न शब्द बनता है। व्युत्पन्न का मतलब होता है नए शब्द, नया निर्माण करना, ठीक है, नए शब्द बनना, वो हमारा होता है व्युत्पन्न रूप। जो हमने उदाहरण के रूप में डिबिया, सुनार, धनवान, पशुत्व, पत्रकार, दुकानदार, चाय वाला, ये जो लिखे हैं वो व्युत्पन्न रूप है, एक नया रूप लिखना, ठीक है, नया निर्माण करना किसी का। अब है विशेषण से संज्ञा। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। अब जैसे जो शब्द है, शब्द क्या है, लघु। अब लघु में क्या है, हमने प्रत्यय जोड़ा, ता भी जोड़ सकते हैं और त्व भी। अब लघुता भी पढ़ते हैं हम और लघुत्व भी पढ़ते हैं। तो क्या है, ये विशेषण से संज्ञा बना है। गरीब, गरीब हमारा एक शब्द है और इसमें प्रत्यय हमारा क्या जुड़ा है, ई, बड़ी ई। अब गरीब से क्या बन गया, गरीबी, ठीक है। मीठा, मीठा में आस जोड़ा तो आस यानी कि जो हमारा, अब आस कैसे बताया, क्योंकि मीठा में देखिए आ की मात्रा है ठा पर, और ठा पर आ की मात्रा है, तो मिठास में भी आ की मात्रा यहाँ पर आ गई और सा आ गया तो मिठास बन गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए चिकना हमारा ये मूल शब्द है और इसमें क्या हो गया हमारा, आहट, तो क्या बन गया यहाँ हमारा, चिकनाहट, ठीक है। अब जो हमारा नाम में आ है वो तो हमने यहाँ प्रत्यय में आ शो कर दिया, अब हट जो है चिकनाहट बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे विशेषण शब्द बन गए। अब देखिए संज्ञा से विशेषण बनाना। नमक हमारे शब्द हैं और इसमें हमने बड़ी की मात्रा और ना जोड़ा तो का पे मात्रा चढ़ा दी बड़ी की और ना। जहर है, जहर में हमने ईला जोड़ा तो रा पे बड़ी की मात्रा लगाई और फिर ला लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने धर्म में छोटी की मात्रा मा पर लगाई और का लिखा तो धार्मिक बन गया हमारा। चाचा और एरा में, चाचा और एरा में यानी कि हमने चचेरा बनता है इसे। एरा में देखिए चच करके फिर हमने क्या लिखा, जो ए है यहाँ पर मात्रा नहीं आएगी बेटा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर जो है चाचा में एरा पर मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एरा जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, चचेरा, यानी छोटे ए से एड़ी वाला ए है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, चाचा में एरा जोड़ा तो चचेरा बन गया। अब देखिए गुलाब, गुलाब में हमने बड़ी ई जोड़ा, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, गुलाबी। भूख में हमने आ जोड़ा तो हमारा क्या बना, भूखा। रोज में हमने आना जोड़ा तो हमारा क्या बना, रोजाना। तो आपने देखा ना किस तरह से हमारे जो है प्रत्यय, जो शब्दांश हैं यानी शब्दों के जो अंश हैं प्रत्यय, उनमें एक शब्द जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण हुआ। और इसी तरीके से हमें उपसर्ग भी करें और समास का भी निर्माण होता है। तो ये जो शब्द निर्माण की पूरी एक प्रक्रिया के रूप में आता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।